पता है, और मेरे ससुराल वही है, मेरी ससुराल वही है राधिका जी। अच्छा, तो आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में ही है, जनकपुरी हरिनगर में ही है। अच्छा, तो उत्तर प्रदेश में देखिए इनकी सरकार है, बगल का ही राज्य है, हरियाणा है, क्या वहां पे 5 रुपए का सिलेंडर मिल रहा है? ठीक है, क्यों इन सब के, चलिए क्यों अब लोगों के साथ? तो हम इस दुनिया में रह रहे हैं, आवाज तो उठाई जाएगी। ठीक ठीक बोला आपने, ठीक बोला, और आपका बोलने का हक भी है। मैं सीधे यहां से अजय आलोक जी के पास चलता हूं। अजय आलोक जी, अडानी को सब बेचने जा रहे हैं। कुंठा निराशा का कोई अंत नहीं होता है दीपक जी। आज के दिन बधाई देनी चाहिए थी मुख्यमंत्रियों को, तो कुंठा निराशा फ्रस्ट्रेशन फूट फूट के निकल रहे हैं राधिका जी से। अरे छत्तीसगढ़ में इतने हम लोग साथ थे, लगातार बताते गए इनको कि हम लोग जीत रहे हैं, सरकार बन रही है। भूपेश बघेल जी जा रहे हैं क्योंकि पे हैं नाम में, बेच दिया छत्तीसगढ़ को, 36 वार किए तो जनता ने बदला लिया। लेकिन यहाँ आज आपके नेशनल टीवी पे बैठ के मुझे आज लड़ने का मन नहीं है इनसे। मैं आनंदित हो रहा हूँ इनके फ्रस्ट्रेशन से, क्योंकि इसी फ्रस्ट्रेशन में इन्होंने तमाम मुख्यमंत्रियों, उनकी जातियों का अपमान कर दिया। ब्राह्मणों का अपमान किया देश भर के, इन्होंने एक आदिवासी का अपमान किया जिसकी उनको आदत लगी हुई है, और ओबीसी मुख्यमंत्री जो हमारे मध्य प्रदेश में बने हैं, तीनों का अपमान किया जब उन्होंने कहा कि पपेट बैठा दिया है। ये क्या परिवारवादी पृष्ठभूमि से निकल के आए जो पपेट बनेंगे? या भैया ने बनाया है, या बहना ने बनाया है, या अम्मा ने बनाया है, जो अभी से उनको तेलंगाना की अम्मा बुलाते हैं, पपेट उसको कहते हैं जिन्होंने तेलंगाना के स्वाभिमान को बेच दिया। सोनिया अम्मा कहते हैं। इन्होंने कब बोला मोदी पप्पा? इसलिए अपनी बातचीत का लहजा सर सुधारिए। और आज अच्छा दिन है, शपथ ग्रहण होगा सबका कल, आपको भी इनवाइट कर रहे हैं, वहां पे सबको इनवाइट किया, बघेल साहब को इनवाइट किया है। राजनीतिक मर्यादा शुचिता कुछ होती है कि नहीं, कि जो मन में आया बोलते चले जाइएगा। अडानी अडानी अडानी, देश को सुना रही है अडानी। 19 से देश ने अडानी कहां से कहां बढ़ते चले गए आपके गाली खा खा के। कोई फर्क पड़ रहा है अडानी को आपके बोलने से? ये बोलिए ना कि कोई भारतीय आगे बढ़ता है और अपनी मजबूती से कोई मुकाम को हासिल करता है तो वैसे भारतीयों से कांग्रेस को चिढ़ है। उसके जगह मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन ज्यादा बढ़िया है। आर्म्स हिंदुस्तान में ना बने, बाहर से खरीद के लाएं, वो ज्यादा बढ़िया है क्योंकि उसमें पैसे मिलेंगे। अभी जरा जवाब दीजिए, जो धीरज साहू जी आपके हैं, ये जो इतने पैसे मिले हैं लगभग 400-500-600 करोड़ रुपया, तो उसमें क्या है हिसाब किताब कांग्रेस का? राहुल गांधी बड़ा चुप है उसमें। आज तो बाहर निकल के कुछ बोल रहे थे, लगा कुछ बोलेंगे। उनके साथ हाथ में फोटो खिंचाने में तो बहुत आगे आगे रहते हैं। भारत जोड़ो यात्रा में धीरेन्द्र साहू को लेके चल रहे थे, धीरज साहू को। आज क्या हो गया? उसमें जवाब क्यों नहीं देते हैं? 70 साल से पैसे की भूख खत्म नहीं हुई, सत्ता जाती है बिल बिलाने लगते हैं। चलिए बोलने दीजिए इनको दीपक जी, हम लोग आनंद लें आज इनका। कोई नहीं, मैं राधिका जी के पास जाऊंगा, उससे पहले मैं आरती टिक्कू जी के पास जाता हूँ। आरती टिक्कू जी, आप क्रिकेट देखती है? मैं जानना चाहता हूँ आपसे, क्रिकेट देखते हैं कभी कभार? सिर्फ इंडिया पाकिस्तान मैच देखती हूँ। बहुत अच्छा करती, मैं भी जरूर देखता हूँ। उसमें क्या है, एक है शर्मा जी के लड़के जो हमारे कप्तान हैं, एक है शर्मा जी के दामाद विराट कोहली जी, और राजस्थान में शर्मा जी की सरकार। क्या कहेंगे इस पर? बहुत आपने अच्छी एनालॉजी दी दीपक जी। बिल्कुल मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जितना भी जातिवाद का जो समीकरण विपक्ष करता है, और जो प्लान कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी पिछले कुछ सालों से कर रहे हैं कि हिंदू वोट को तोड़ने की पूरी कोशिश कर रहे हैं कास्ट लाइंस पे। इनफैक्ट इसमें कुछ विदेशी ताकतें भी हैं बहुत, जिनको मानते हैं एक पॉलिटिकल एनालिस्ट क्रिस्टोफ जैफ्रेलो को, जिन्होंने बहुत ही ओपनली इंडिया के न्यूज़पेपर्स में लिखा कि कांग्रेस पार्टी को जातिवाद करके और जाति की लाइंस पे हिंदू वोट को तोड़ना चाहिए, और उसी तरीके से कांग्रेस पावर में आ सकती है। और पिछले एक हफ्ते से हम जो देख रहे हैं 3 राज्यों में जिस तरह से मोदी जी ने अर्थमेटिक किया है कास्ट का, वो यही दर्शाता है कि मोदी की जो पॉलिसी है और जो राजनीति है वो कास्ट को जोड़ना है, तोड़ना नहीं। और हमने तभी आज देखा कि आज जो ब्राह्मण चीफ मिनिस्टर बनाया उन्होंने राजस्थान में, राजस्थान एक ऐसी स्टेट जहां पे कास्ट डायनामिक बहुत पावरफुल है, जहां पे कास्टिज्म मेरे ख्याल से उत्तर प्रदेश से ज्यादा है। वहां जाट भी है, राजपूत भी है, मीना भी है, गुज्जर भी है। उन सबको एक साइड पे करके
इनफैक्ट उन्होंने ब्राह्मण को मुख्यमंत्री बनाया। तो मुझे लगता है एक ऐसा उन्होंने मैं कहूंगी मास्टर स्ट्रोक खेला है कि सारी कास्ट डायनेमिक जो राजस्थान की है उसको उलट पुलट करके सारे लोगों को इकट्ठा लाए हैं। दिया कुमारी को उन्होंने राजपूत और जो दूसरे उप मुख्यमंत्री है जो कि शेड्यूल कास्ट से है। तो ये बिल्कुल ये दर्शाता है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी 2024 पे नजर रखे हुए हैं। और साथ ही साथ मैं ये कहूंगी कि एक बहुत बड़ा मैसेज जो दिया है प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कि वो अपनी पार्टी में फुल डेमोक्रेटाइजेशन, जो लोकतंत्र हम सिर्फ देश की बात करते हैं, वही लोकतंत्र उन्होंने अपनी पार्टी में दिखाया है कि कोई भी किसी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस हो या नहीं हो, पॉलिटिकल बैकग्राउंड हो या नहीं हो, आपके पास फाइनेंशियल बैकग्राउंड हो या ना हो, आप कल्पना कर सकते हैं और एस्पिरेशन रख सकते हैं कि आप मुख्यमंत्री भी बने और प्रधानमंत्री बने इस देश के। तो मुझे लगता है एक बहुत पावरफुल मैसेज है। साथ ही साथ उन्होंने दिया कुमारी जो कि महिला है, महिला उप मुख्यमंत्री, एक वुमन जो उनका वोट बैंक है, वोट बेस है, उसको भी उन्होंने एड्रेस किया है, कास्ट को उन्होंने एड्रेस किया है। और साथ ही साथ मुझे लगता है एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है ऑपोजिशन को कि कास्ट पे आप देश को मत तोड़िए, हम कास्ट जोड़ना चाहते, तोड़ना नहीं चाहते। तो मुझे लगता है एक बहुत अच्छा उन्होंने स्ट्रेटेजिक प्लान से ये चॉइसेस ली है तीनों राज्यों में। ठीक है, मैं सीधे यहां से चलता हूं राधिका जी के पास। राधिका जी देखिए विश्लेषण, और मैं आरती जी के इस बयान से सहमत हूं। उन्होंने एक विदेशी इंटेलेक्चुअल का जिक्र किया जो कह रहा है कि कांग्रेस को जो है जातियों की बात करके जातियों में तोड़ना चाहिए, क्योंकि